पोस्टर भी था, मंत्री भी थे, नेता भी थे, गूंजता हुआ नाम भी था, सबका सम्मान भी था। फिर क्यों पड़ी थी सभा में कुर्सियां खाली? क्या जन विश्वास यात्रा में विश्वास की छट चुकी थी लाली? नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। वैसे तो विकास की अभूतपूर्व तस्वीरें टीवी के मैटनी शो में आप देखते रहते हैं, लेकिन कुछ विकास ऐसा भी है जो जमीन पर नहीं दिखाई देता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की। 19 तारीख को जनपद गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का जन विश्वास यात्रा शुरू हुआ। इस यात्रा का प्रारंभ करने के लिए गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई थी। यह यात्रा 20 तारीख को जमनिया गया और जमनिया के बाद सैदपुर पहुंचा। साथियों, मंचासीन अपने गाजीपुर जनपद के लोकप्रिय एमएलसी आदरणीय विशाल सिंह चंचल जी भी मंच में मंचासीन। सैदपुर के विधायक सुभाष पासी ने जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने की भरपूर कोशिश की। यह यात्रा 20 तारीख को सैदपुर पहुंची और सैदपुर के रामलीला मैदान में सुभाष पासी ने कैबिनेट मंत्री, एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष का भरपूर स्वागत किया, लेकिन वह कुर्सियां नहीं भर पाए। इस सभा में कुर्सियां खाली रह गईं। जनता का प्यार सुभाष पासी को नहीं मिल सका। हमारे कैमरे ने इस सभा में हर तरफ लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें हर तरफ केवल कार्यकर्ता ही नजर आए, आम जनता नहीं नजर आई। यह कुर्सियां आम जनता के लिए थी जो खाली पड़ी हुई थी। ठंड में ठिठुरती ये कुर्सियां अकेली ही पड़ी हुई थी। यह अपने वारिस को ढूंढ रही थी। ये तलाश कर रही थी कोई तो आए जो इन पर बैठे और इन पर बैठ के इनके नेता के जनसभा को देखे, कोई तो इनके नेता के जनसभा का साक्षी बने। लेकिन ये कुर्सियां अकेले ही अपने नेता के जनसभा की साक्षी बन गई। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के जन विश्वास यात्रा के पहले दिन यानी 19 तारीख को लंका मैदान में स्मृति ईरानी की जनसभा होती है, उसमें भीड़ देखने को मिलती है। वहीं दूसरे दिन जमनिया में सुनीता सिंह के विधानसभा क्षेत्र में जनसभा होती है, उसमें भी जनसैलाब देखने को मिलता है। लेकिन सैदपुर में कुर्सियां खाली रह जाती हैं। ये कुर्सियां क्यों नहीं भर पाई? क्या सैदपुर में विधायक सुभाष पासी के समर्थन में जनता नहीं है? कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं और गली चौराहे और चाय की दुकानों पर चर्चे भी शुरू हो गए हैं कि क्या यदि सैदपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सुभाष पासी लड़ते हैं तो वह सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या नहीं। वैसे सैदपुर के विधायक सुभाष पासी ने अपनी जनता के लिए काफी कुछ कार्य किया है। आमतौर पर वो मुंबई से जो यहाँ के लोग वहां कार्य करते हैं, यदि वो अस्वस्थ हो जाते हैं या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो सुभाष पासी प्लेन के द्वारा उनके शव को उनके गांव पहुंचवाते हैं। सुभाष पासी का एक एनजीओ भी है। उस एनजीओ के द्वारा वो जनमानस की काफी मदद करते रहते हैं। लेकिन अब क्या हुआ? ये कुर्सियां खाली कैसे रह गई? परिसमन होने से पहले 1996 में इस क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 1996 में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता महेंद्र नाथ पांडे यहाँ से विधायक थे। उसके बाद 2002 और 2007 में लगातार बहुजन समाज पार्टी का कब्जा इस क्षेत्र पर रहा। 2002 में बसपा से कैलाश नाथ सिंह यादव ने चुनाव जीता था, तो 2007 में बसपा से दीनानाथ पांडे यहाँ से विधायक रहे। 2012 में इस क्षेत्र का परिसमन हो गया और यह क्षेत्र एससी सुरक्षित हो गया। उसके बाद से लगातार सपा के टिकट पर सुभाष पासी यहां से विधायक रहे। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2012 में सुभाष पासी ने सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और वोटों का मार्जिन 41,969 था। दूसरे स्थान पर अमेरिका थे जो कि बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं 2017 में पासा पलट जाता है। सुभाष पासी मात्र 8,710 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर विद्यासागर सोनकर हैं जो कि भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। 2017 में सपा को 35.96% वोट मिले। सपा विजेता घोषित हुई। भाजपा को 31.88% वोट मिले और बसपा को 28.02% वोट मिले। यह स्पष्ट है कि 2017 में समाजवादी पार्टी का चेहरा सुभाष पासी के रूप में एक दलित चेहरा था,
तो समाजवादी पार्टी को 2017 में दलित वोट भी प्राप्त हुए होंगे, जो बसपा का वोट बैंक है। इस बार सुभाष पासी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दलित वोटों का कुछ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के खाते में ला सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पर मजबूत नजर आती है। देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में सुभाष पासी किस तरह का कमाल कर पाते हैं। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।